हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि अच्छे होंगे। और गाइस, जो मैंने पहले होमवर्क दिया था आपको वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। और अभी के रिगार्डिंग जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका 4th लेक्चर है। यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले उन 3 लेक्चर्स को स्टडी करें, क्योंकि वो 3 लेक्चर समझ में आएंगे तभी जाके आपको आगे का पोर्शन समझ में आएगा। जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा को इसको ध्यान में रखते हुए कि फिजिक्स क्या होता है, इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि और उसी के रिगार्डिंग आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है। गाइस देखिएगा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एक्सेलरेशन है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है? एक्सेलरेशन वहाँ पर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक दैट ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसको ट्रेवल करने में मैंने बोला 5 सेकंड लगता है, तो जहाँ पे मोशन और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मोशन होगा और जहाँ पर टाइम होगा, मोशन होगा तो टाइम भी होगा, जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस टाइम पर जो कंडीशन अप्लाई होती है वो होती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity। गाइस, ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज होगा अपॉन टाइम टेकन। तो गाइस, एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो आपका कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो भी होगी और उस टाइम जो वेलोसिटी चेंज होगी उस टाइम में जो टाइम लगने वाला है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एक्सेलरेशन। गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे मुझे ये पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही का मतलब क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, वो अलग अलग डिफरेंट स्पीड से, क्या पता उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो, क्या पता उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो, कुछ भी कंडीशन अराइज हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जब आप क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे अपॉन टाइम टेकन निकालेंगे। तो सिंपल एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। गाइस ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ए इज इक्वल टू वेलोसिटी को चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल अपॉन टाइम, टाइम जो भी उसके चेंज में जो टाइम लग रहा है T2 अपॉन T1 कर सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम, जो भी चीज़ होगा टाइम टेकन हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, टाइम टेकन उसके चेंज में जितना टाइम चेंज लगा है। तो गाइज हम क्या बोलने वाले हैं? आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जिसको हम ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बोलते हैं, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। जो वी है वो हमारा डेल्टा वी होता है, ठीक है। इसको वी भी ले सकते हैं, इसको हम डेल्टा वी भी ले सकते हैं। डेल्टा वी उस कंडीशन पे रिप्रेजेंट किया जाता है जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो गाइस डेल्टा वी अपॉन टी लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक यहां से हम क्या डिनोट करेंगे इसको? ए इज इक्वल टू, गाइस फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं अपॉन यहां पे आ जाएगा टाइम। गाइस मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी आया, ठीक है, और एक फॉर्मूला ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी भी था। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होता है उस कंडीशन पे आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, डेल्टा वी रहता है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो आपको आप क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और जब ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो गाइस मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला आया कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यदि हम बात करें इसकी यूनिट की, गाइस इसकी यूनिट की बात करें
तो यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बोला जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको जिस चीज़ में मेज़र किया जाता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे बात चल रही है एसआई यूनिट की बात चल रही है। एसआई यूनिट में क्या होता है, आप क्या करेंगे, A इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन टी। अब यदि डेल्टा वी की बात करूं तो डेल्टा वी को, वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो टाइम होता है उसको भी हम किस में डिनोट करते हैं, सेकंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइज इसकी एसआई यूनिट जो होगी एक्सेलरेशन की, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। आपको क्लियर होगा। तो आपकी जो वेलोसिटी है जो चेंज होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपका एक्सेलरेशन होने वाला है। आपको गाइस क्लियर होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यदि किसी को करना है तो। देखिए अब हम बात करते हैं आगे के लिए, ठीक है। यदि आपकी बॉडी कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गाइस क्लियर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गाइस पूरा लिखेंगे आप एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है, जो मोशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट कॉल्ड मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके गाइस, चलिए अब इसको थोड़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम टाइम पीरियड में, सेम डिस्टेंस में, सेम टाइम पीरियड में सब कुछ जब सेम चल रहा हो तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म होता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, आपका सेम टाइम पीरियड में सेम स्पीड चेंजेबल होगा, तो उस कंडीशन में आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके गाइस, क्या बोल रहा है, वो क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी को इंक्रीज करना है ऑन ए इक्वल टाइम पीरियड, ठीक है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल टाइम पीरियड। ओके गाइस, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वो यूनिफॉर्म टाइम पीरियड में हो रही है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो सिंपल है, जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और यूनिफॉर्म टाइम पीरियड में हो रहा है, इक्वल टाइम पीरियड में हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके लिए एग्जांपल के फॉर्मेशन में आपको समझा सकता हूं। यहां पे हम दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दूं और वो नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें ये पता है जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी हाइट कम होती जाएगी, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इक्वल टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने एग्जांपल बोला, एक तो आप बोल सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, फ्रीली हो, उस पर कोई फोर्स ना हो, तो उस कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। सपोज दैट आपने इंक्लाइन प्लेन पढ़ता है, आपको इंक्लाइन प्लेन, यदि कोई चीज प्लेन इस शेप में हो, मतलब कि किसी एंगल के फॉर्मेशन में हो, और उस इंक्लाइन प्लेन पे मैं कोई बॉल ऊपर से छोड़ दूं और वो जब नीचे जाएगी, ठीक है, जब वो नीचे की तरफ रोल होगा, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम टाइम पीरियड में इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहां पे देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है गाइस। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे, जब आपकी किसी कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल टाइम पीरियड में, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलने वाले हैं। और उस कंडीशन में हमने दो एग्जांपल लिए हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलने वाले हैं, या फ्रीली फॉलिंग बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, या कोई ऑब्जेक्ट किसी रोल कर रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन पर, तो उस कंडीशन पे भी आपकी जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सो गाइस क्लियर होगा।
देखिए अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ग्राफ भी होता है, ठीक है। वो आपको बोल सकता है कि आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है। गाइस वेलोसिटी ऊपर रखेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या बोला उसने, सेम स्पीड चेंज हो रहा है, सेम टाइम पीरियड में चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। यदि गाइस कोई चीज यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा जहां पर भी यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाए तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, चाहे वो कुछ भी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एनीथिंग एल्स, ठीक है। जो अभी सिलेबस में है वो उसको लेके चलेंगे। हम स्पीड पढ़ चुके हैं, हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब आपका एक स्ट्रेट लाइन जो कि आपके बिल्कुल बीच में से पास आउट होगा। जितने टाइम में जो स्पीड चेंज होगा उतने ही टाइम पीरियड में अगली स्पीड चेंज होगा, तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ओके गाइस, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए आगे का देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, चलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलता है, वो बोलता है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी, ठीक है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में नहीं होगी, लेकिन सेम टाइम पीरियड में होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ इफ एन ऑब्जेक्ट हैव वेलोसिटी इज इंक्रीज एन अनइक्वल अमाउंट इन अ इक्वल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गाइस क्या बोला, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और लेकिन क्या कंडीशन हो रहा है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी यदि मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड तो हर बार 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है, कहीं पे 7 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 8 आ रहा है, तो वो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। ओके गाइस, तो उस कंडीशन पे जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इफ वेलोसिटी इंक्रीज इन unequal amount but in equal time period। ओके गाइस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज तो करता है इन अनइक्वल, किसी अनइक्वल अमाउंट में, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है अनइक्वल अमाउंट में बट इन इक्वल टाइम पीरियड, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है उस कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। आई सो क्लियर होगा गाइस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब आपकी किसी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और वो आपका अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, बट टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन पे हम उसको बोलने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई सो क्लियर होगा गाइस। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में सीधा एग्जांपल आपको लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई व्हीकल लेके गए हैं, मार्केट में है, भीड़ हो रही है बहुत सारी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउड है वहां पर, ठीक है, और आप अपनी एक्टिवा को, बाइक को चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी आप 1 मिनट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगली 1 मिनट में जाके आपने बिल्कुल भी हल्का सा ही डिस्टेंस करके, सपोज दैट आपने 1 मिनट में आपने 100 मीटर चल दिया, अगले 1 मिनट में आप 5 ही मीटर चल पाए, फिर अगले 1 मिनट में आपने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपने क्या किया, बार बार आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। जब बार बार डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का चेंजेबल है वो आपका इक्वल अमाउंट में नहीं है, अनइक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट में नहीं है, दैट मींस अनइक्वल अमाउंट है, लेकिन आपका टाइम पीरियड तो बार बार वही था 1 मिनट का, ठीक है, और आपका टाइम पीरियड कैसा है 1 मिनट का। तो उस कंडीशन पे आप उसको क्या बोलने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर एग्जांपल यदि लिखने के लिए आया तो आप ये लिख सकते हैं, व्हेन ए बाइसाइकिल, ठीक है, या स्कूटरिस्ट, ठीक है, ए बाइसाइकिल ट्रेवल इन अ क्राउड एरिया, ठीक है। आप किसी भी बाइकिस्ट को या स्कूटरिस्ट को, ठीक है, आप क्या करें किसी एग्जांपल में कि किसी एक क्राउड एरिया में वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाला है। गाइस जब भी नॉन यूनिफॉर्म की बात चलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए आए, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए आए और नॉन यूनिफॉर्म की बात चल रही है तो वो हमेशा कर्व लाइन में आएगा।
ओके गाइस, तो आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन जाता है। अब तो क्लियर होगा गाइस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो ठीक है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। अगला जो इसी में जो टॉपिक है वो रिटार्डेशन का है। रिटार्डेशन को हम दूसरी लैंग्वेज में निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके गाइस, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें जो आपका निगेटिव एक्सेलरेशन होता है कि वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाना चाहिए वो उस डायरेक्शन में नहीं जाता, वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है। गाइस क्लियर है क्या? जब आपका रिटार्डेशन होता है तो वो आपका जिस डायरेक्शन में, सपोज आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो आपने क्या बोला, ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इस कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन। यदि आपका पॉजिटिव, यदि सपोज यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो हमने उसको बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यदि अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन कहीं पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यदि कहीं पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन पे हम बोलने वाले हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, सपोज दैट एग्जांपल लिया, सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं गाइस, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और आपको वो ऑब्जेक्ट पुश करके बहुत दूर तक लेके जाना है। आप क्या करेंगे, जब आप स्टार्टिंग में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा होने के बाद उसकी वेलोसिटी, आपकी रनिंग करने की वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब आप उसे पुश करते रहेंगे, जब आप थक जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, पुश करने के बाद जब आपने उसको पुश किया तो वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे आप रनिंग करते रहेंगे आपकी एनर्जी डिक्रीज होगा, आपकी एनर्जी डिक्रीज होने के बाद वो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में, सपोज दैट आपने स्टार्टिंग में आपकी जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। लेकिन जब आप धक्का लगा रहे थे, बार बार आपने उसको पुश किया, तो उस कंडीशन पे आपने क्या किया, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, सपोज वो 5 रह गई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 5 होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 है। अब मैं 5 माइनस 10 करूंगा तो आंसर आएगा -5। तो वेलोसिटी जब आपकी डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन पे आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन velocity is decrease। यदि कभी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन पे हम निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बोला था v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, मैंने बोला मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 10। मैंने बोला पुश करते करते लास्ट में जब आपका टाइम पीरियड देखा तो वहां पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 5। तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस के 10, और उस चीज को कवर करने में सपोज आपको 10 मिनट का टाइम लग गया, 10 सेकेंड लग गए। ओके गाइस, आपने क्या करा, 10 सेकेंड लगा दिया, तो आपने क्या कर दिया, 10। तो ये कितना आ गया, माइनस के 2/10, दैट मीन माइनस के 0.2। गाइज आपका जो एक्सेलरेशन आया वो निगेटिव में आया। जब एक्सेलरेशन निगेटिव में आता है, सॉरी 5 माइनस 2 5 0.5, जब आपका एक्सेलरेशन निगेटिव में आता है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब तो क्लियर होगा गाइज। यदि आपको इसमें ग्राफ बनाने के लिए पूछ ले आपसे, यदि वो आपसे बोल दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो रिटार्डेशन क्या बोलता है, स्पीड कैसी हुई है गाइज, डिक्रीज हुई है। गाइज स्पीड कैसी हुई है, डिक्रीज हुई है। यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होता है, क्योंकि ऐसे जैसे 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 ऊपर जाएंगे स्पीड इंक्रीज होता है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऊपर से नीचे आते हुए।
ओके गाइस, थोड़ा सा समझना है ग्राफ को, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा, आपको ये ग्राफ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्सेलरेशन था, कंप्लीट टॉपिक। एक्सेलरेशन में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़े। इन 4 पॉइंट में आपको सब कुछ क्लियर होगा। फॉर्मूला बस मेरे पास एक ही है, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी या a इज इक्वल टू वी माइनस के यू, सॉरी v माइनस के u अपॉन टी। ठीक है गाइस, मेरे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले आए हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है, और इसी फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो गाइस आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इनके न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं आपको। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, ठीक है, आपको होमवर्क में मिल जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है, इसने क्या एग्जाम्पल दिया है, ए ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार। ठीक है, एक ड्राइवर है वो अपनी कार की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। उसने क्या किया, अपनी जो कार की स्पीड है उसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, कितना डिक्रीज किया, पहले जो उसने स्पीड थी, जो यू थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 25 मीटर पर सेकेंड थी, और जो फाइनल स्पीड जिसको हमने वी बोला है, वी उसने कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, पहले उसने बोला 25 थी, उसने डिक्रीज किया और ये वी 10 मीटर। गाइस डिक्रीज किया तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डिक्रीज किया है तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। अब क्या बोल रहा है, 25 मीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो उसने टाइम कितना दिया गाइस, 5 सेकेंड का टाइम उसने मुझे दिया है। वो मुझसे पूछ रहा है क्या, वो मुझसे बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपको कार का एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वी 10 माइनस के 25 अपॉन 5 दैट इज 15 अपॉन माइनस के 15 अपॉन 5 दैट इज माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रिटार्डेशन। अब तो क्लियर होगा गाइस, सिंपल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो आपको v और u देगा, ठीक है, या डायरेक्टली v दे सकता है, तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको लेके चलना है। हमेशा फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है, और v अपॉन टी जब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे चलता है। जब रेस्ट पे चलता है तो u आपका 0 हो जाता है, इस वजह से a इज इक्वल टू वी अपॉन टी भी बोलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से, ठीक है, और जो अगला चैप्टर होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले जो अभी तक 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं उनको आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेस पे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे आपका न्यूमेरिकल का लेवल आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थोड़े ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू।